भी ऐसे नहीं है, बर्फबारी का कोई पैशन गुरु नहीं है। एकलव्य जगल ने एक बार फिर खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन में आइस स्केटिंग के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का सबूत दिया है। नोएडा के खिलाड़ी का कहना है कि खेलो इंडिया की वजह से खिलाड़ियों के पास तरक्की का बेहतरीन मौका है। एकलव्य आइंदा ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। खेलो इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, बस टेम्परेचर को अडेप्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। आज बाकी दिनों से ज़्यादा ठंड थी, -13 डिग्री, तो आज काफ़ी दिक्कत थी, बट आखिरी में हो पाया। कितने सारे कॉम्पिटिटर्स थे आपके साथ इस गेम में? 28 कॉम्पिटिटर्स थे मेरे साथ। और ये हर स्टेट से आए थे, अलग अलग स्टेट से? और अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको, जैसे खेलो इंडिया है, जैसे आप जैसे जो स्नो से जुड़े हुए स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज सच काइंड ऑफ इवेंट्स हियर? काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स ज़्यादा फेमस नहीं है कंपेयर टू क्रिकेट और सॉकर। तो अगर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हमें और मौका मिलता रहेगा तो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में से भी लोग आएंगे और हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। Yes, we are very proud of Eklavya. He is an ice skater and he has been the best in his own category. He is one of our probables to be training for the Youth Olympics, which is going to be in the year 2024. So we are quite concentrating on his training part so that India can be represented in the Youth Olympics. एकलव्य जगल मेरे पास पिछले 9 years से है, तो फिर उसका ये है कि पहली बात तो उसका हाइट का एडवांटेज है, दूसरी बात तो वो दिल्ली से है। ओके, भी बहुत फर्क पड़ता है जब आप आइस में आप आते हो इतनी ऊंचाई पे, तो आपके उसने लंग्स में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ही हैज गॉट दैट मसल्स एज वेल एज हाइट, सो एंड एंड्योरेंस भी ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही अचीव्ड इट।